Hello students, it's class 8th, subject social studies. We are doing in geography, chapter 2nd, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. It's part 4 and today we talk about types of soils. Various type of soils are available to us, so let's go through with it. First है alluvial soil. एल्यूवियल सॉइल जो होती है ये फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ होती है और इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले, सैंड और सिल्ट की बनी हुई होती है। फिर सेकंड है ब्लैक सॉइल जो कि ब्लैक होती है कलर में, वेट होती है, स्टिकी और इसमें मॉइस्चर रिटेन करने की, नमी रिटेन करने की कैपेबिलिटी होती है, पर जब ये ड्राई हो जाती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फिर है रेड सॉइल, इसमें हाई आयरन कंटेंट होता है, इसके कारण इसका कलर रेड होता है। लैटेराइट सॉइल ये जो है पोरस ब्राउन सॉइल होती है और ये लेस फर्टाइल होती है। पोरस का मीनिंग होता है कि सैंड में इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि उसमें हवा जो है वो आ सके, तो कंटेन कर सके वो एयर को। फिर है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल ब्राउन सॉइल होती है, गुड टेक्सचर होता है और इसमें ह्यूमस अच्छा होता है। ह्यूमस मतलब जो खाद है वो अच्छी होती है और ये बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। अब जो सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसके रीजंस क्या हैं और उसको कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। मेजर जो थ्रेट है सॉइल के लिए वो है इरोजन और उसका डिप्लेशन यानी क्षय होना। ये दोनों ही जो है वो नेचुरल भी है और ह्यूमन फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सॉइल इरोजन जो होता है मेनली होता है कि उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो फ्लड के कारण, लैंडस्लाइड से, सी वेव्स के कारण या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में लाइक डिफॉरेस्टेशन या फिर एनिमल्स ओवरग्रेज कर देते हैं, वहाँ ज़्यादा जो है एनिमल्स को चराते हैं ज़्यादा, या रेन के कारण या केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स के एक्सेसिव यूज़ के कारण जो है टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सॉइल का, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो रिमूव हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन। तो ये जो है इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, उपजाऊपन जो है उसका अफेक्ट होता है और फिर वो जो सॉइल है वो क्रॉप्स उगाने के लिए बेटर नहीं रह पाती है। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये ना हो, तो उसके लिए सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स बताए हुए हैं। So let's start with it. The various methods by which soil can be conserved are first afforestation. Afforestation मतलब कि ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना। Soil erosion जो है it can be checked by planting more trees. क्यों? क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सॉइल को पकड़े रखती हैं और जो वाटर का फ्लो होता है वो भी कंट्रोल में रहता है। फिर है मल्चिंग। मल्चिंग जो है, मल्चिंग मतलब होता है कि जो क्रॉप्स होती हैं, दो जैसे अब उगाए जाती हैं क्रॉप्स, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, उसमें जो है ग्रासेस उगा दी जाती हैं। ये ग्रासेस या फिर स्मॉल जो वेजिटेशंस होती हैं वो उगा दी जाती हैं ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और सॉइल का इरोजन न हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द मल्चिंग। फिर है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स होते हैं, कॉन्टूर बैरियर जो हैं ये कंटूर स्ट्रिप्स होती हैं, यानी छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगा दिए जाते हैं ताकि जो डाउन स्लोप होता है, पहाड़ी वगैरह जो हिस्से होते हैं, उसमें जो है वाटर का जो फ्लो होता है उसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सके और जो सॉइल पार्टिकल उस वाटर के साथ बह जाते हैं उसके लिए वो एक बैरियर का काम करे, रोक का काम करे। अब ये जो बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, ये वाटर के मूवमेंट को भी स्लो डाउन कर देते हैं और इसके कारण जो सॉइल इरोजन होता है कि मिट्टी की जो लेयर होती है वो पानी के साथ बह जाती है, वो भी कम हो जाता है। तो और ये जो इनका प्लांटेशन जो किया जाता है वो हिल साइड में जो डिचेस होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इट रिड्यूसेस द वाटर फ्लो एंड ट्रेंचेस जो हैं वो भी बना दिए जाते हैं। ट्रेंचेस होती हैं छोटी छोटी जो खाइयाँ टाइप्स होती हैं वो बना दी जाती हैं ताकि उसमें वाटर लॉक हो जाए, वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाए, तो दैट कम्स अंडर कंटूर बैरियर्स। फिर है रॉक डैम। रॉक डैम जिसे चेक डैम भी कहा जाता है। बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं रॉक्स के, उन्हें पाइल्ड अप करके यानी उन्हें इकट्ठा करके
अपहिल रीजन जो है इस तरह से बना देते हैं कि वाटर जो है वो उस फ्लो से, पहाड़ से नीचे ना जा पाए, और इससे क्या हो कि वाटर का फ्लो को थोड़ा स्लो डाउन किया जा सके, और उसके साथ ही जो सॉइल का लॉस होता है उसे भी रोका जा सके। फिर है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हिंदी में कहा जाता है सीढ़ी नुमा खेती, यानी कि जो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग इन द पिक्चर कि जो सीढ़ियाँ टाइप्स बना दी जाती हैं पहाड़ी पे, हिली रीजन्स में, माउंटेनियर जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे, तो स्टेप्स, ये टेरेसेस जो हैं वो मेड कर बनाई जाती हैं, और क्रॉप्स को ईच स्टेप में उगा दिया जाता है ताकि क्या हो, वाटर का फ्लो भी कंट्रोल हो पाए और सॉइल इरोजन भी कंट्रोल हो सके। फिर है इंटरक्रॉपिंग। इसमें है वेरियस लेगुमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सेवरल अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द सॉइल इरोजन। इसमें लेग्यूमिनस होता है कि जो फलीदार पौधे वगैरह होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उनसे जो एक रो में तो अपन जो उगा रहे हैं वो ठीक है, जो नेक्स्ट रो जो आती है उसमें फलीदार क्रॉप्स उगा दी जाती है, और बहुत सारे क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं ताकि सॉइल इरोजन जो है वो कम की जा सके। फिर है कॉन्टूर प्लोइंग। ये जो है इसमें भी क्या होता है कि पैरेलल हम जो प्लोइंग करते हैं, हम जो खेतों में जो फल बोया जाता है, अनाज बोया जाता है, उसके पैरेलल जो है काउंटर्स पे जो है ये नेचुरल बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि जो है वाटर को लॉक किया जा सके और उसके फ्लो को स्लोप पे बहने से रोका जा सके, और इस तरह से सॉइल जो है वो भी रिटेन रह जाती है। फिर है शेल्टर बेल्ट्स। इसमें जो होता है ड्राई और जो कोस्टल एरिड रीजन्स होते हैं, शुष्क जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पे रोज़ में ट्रीज़ जो है उगा दिए जाते हैं ताकि विंड जो है वो उसके साथ जो सॉइल उड़ती है वो उसे थोड़ा रोका जा सके ताकि क्या हो, सॉइल इरोजन न हो। तो इस तरह से ये सारे वेज दिए हुए हैं कि हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।